ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और एक अनदर टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है 9 नवंबर के हवाले से, यानी कि अल्लामा इक़बाल डे के हवाले से। आइए जानते हैं अल्लामा इक़बाल की शख्सियत कितनी गहरी थी। वैसे तो सभी जानते हैं कि अल्लामा इक़बाल शायर मशरिक़ हैं। उनकी शायरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत अंदाज़ में बयान की जाती है और लोग पढ़ते, सुनते और देखना भी पसंद करते हैं। लेकिन अल्लामा इक़बाल की शख्सियत के बारे में जानने का मौका हमें आज मिल रहा है कि हम अल्लामा इक़बाल की वो गहरी शख्सियत जिसकी वजह से वो शायरी किया करते थे, वो क्या थी। इस्लाम का जो नज़रिया है और फ़लसफ़ा हिकमत को उन्होंने अपने नसर पारों में और अपने जो है ना वो शायरी के अंदर उजागर किया है। कुरान की नहायत जदीद तफ़सीर जिसे कहते हैं वो उनकी शायरी में पाई जाती है। बल्कि वो ख़ुद कहा करते थे कि मेरी जो शायरी है वो पूरा का पूरा कुरान है। ऐसा नहीं है कि हमें जिस तरह से मुख्तलिफ़ मौलवी साहब की जो है वो तफ़सीर मिलती है कुरान की, लेकिन अल्लामा इक़बाल ने कुरान को जिस तरह अपनी शायरी में डाला है और शायरी से समझाने की कोशिश की है दीन इस्लाम को, ऐसी खिदमत बहुत मुश्किल है कि जो अब नज़र आए या फिर पहले कभी थी। अल्लामा इक़बाल की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ एक ही था, मुसलमानों को अपनी शायरी से और उसके जोश से और वलवले से उनके ईमान को जगाया जाए। अल्लामा इक़बाल को मग़रिबी तहज़ीब से सख्त नफ़रत थी और उनकी शायरी में दिखती है मग़रिबी तहज़ीब कि वो बिल्कुल भी मग़रिबी तहज़ीब को पसंद नहीं किया करते थे। अल्लामा इक़बाल को कुरान करीम से इतनी शदीद मोहब्बत थी कि एक वाक़या है जो कि उनकी बेटी ने ख़ुद बयान किया है कि वो कुरान को जब पढ़ा करते थे तो रोया करते थे। कुरान को जब वो पढ़ते थे तो वो रोते थे और वो रोता इंसान जब है जब वो उस चीज़ को समझ रहा हो। कुरान उनकी समझ में इतना ज़्यादा आता था कि वो उसको पढ़कर रोते थे। मेरे ख़्याल में शायद ये शेर उन्होंने उसी वक़्त लिखा हो कि वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। इस शेर में इंतहाई शिद्दत पाई जाती है उन लोगों के लिए जो कुरान को तर्क कर चुके हैं, वो मुसलमान जो कुरान को तर्क कर चुके हैं। हम मुसलमान आज पूरी दुनिया में बदनाम हैं, हम मुसलमान आज पूरी दुनिया में ख्वार हैं और हमारी ये ख्वारी हमें मालूम भी नहीं कि क्यों है। क्यों? क्योंकि हमने कुरान को बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगियों में शामिल नहीं किया है। अल्लामा इक़बाल की शायरी से वाज़े तौर पे बताया जा रहा है कि मुसलमानों की तबाही का असल मकसद ही सिर्फ़ ये है क्योंकि हमने कुरान को छोड़ दिया है। कुरान को छोड़ना हमारे लिए ऐसा है जैसे हमने अपने आप को इस दुनिया के हवाले कर दिया, दुनिया की रंगीनियों के हवाले कर दिया, सिर्फ़ दुनियादारी के हवाले कर दिया, दीन इस्लाम को भूल गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भूल गए, हम कुरान को भूल गए, हम हर वो चीज़ भूल गए जो हमारी तरक्कियों में हमें बहुत मतलब हमारी तरक्कियाँ ही सिर्फ़ उसी से हैं। और हमने हर वो चीज़ अपना ली जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमानों की तबाही है और कुछ भी नहीं, मुसलमानों की सिर्फ़ तबाही है। अल्लामा इक़बाल की शायरी में इतना जोश और वलवला पाया जाता है कि अगर आप इनके एक आध शेर ही बहुत दिल से अगर पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितनी शिद्दत से मोहब्बत किया करते थे दीन से, अल्लाह से, रसूल से। और उनकी तमाम शायरी पूरी की पूरी कुरान के ऊपर मबनी है। उन्होंने बेशक तफ़सीर नहीं की, लेकिन उन्होंने तफ़सीर से कम काम भी नहीं किया। अल्लामा इक़बाल की शायरी और अल्लामा इक़बाल की पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ दीन इस्लाम की खिदमत के लिए ही सर्फ़ हुई है। और एक चीज़ एक वाक़या बयान करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी तरह से मुझे याद नहीं, लेकिन कहीं सुना था मैंने कि अल्लामा इक़बाल को किसी बड़े गवर्नर का ओहदा जो है ना वो दिया गया और उनसे कहा गया कि आप अपनी बेगम के साथ तमाम इजलासों में शिरकत करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कह के वो ओहदा रद्द कर दिया कि मुझे ऐसे ओहदे की ज़रूरत नहीं जिसकी वजह से मुझे अपनी बीवी को बेपर्दा करना पड़े। तो आप यकीन करें वो दीन पर चलने वाले इंसान थे। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे। मैं तो उनकी शायरी सुनकर और शायरी पढ़कर ही इस कदर मुतासिर हुई हूँ कि वाक़ई हम अगर इस्लाम की सही सही खिदमत जिसे कहते हैं वो लोगों को समझाने के लिए अपनी शायरी के ज़रिए, अपनी नसर के ज़रिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लामा इक़बाल ने की थी। मग़रिबी तहज़ीब को तो बल्कि उन्होंने ऐसे जज़्बा मग़रिबी तहज़ीब को तो उन्होंने बिल्कुल शदीद तनक़ीद का अपनी शायरी के अंदर जो है ना वो उन्होंने तनक़ीद का निशाना बनाया था, शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया था।
उन्होंने अपनी शायरी से मगरिबी तहज़ीब को, और उतनी ही मगरिबी तहज़ीब जो है ना वो हम अपना रहे हैं, उतना ही हमारे अंदर मगरिब जो है ना वो जज़्ब होता जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने कुरान को छोड़ दिया, हमने वो तमाम चीज़ें छोड़ दी जो एक मुसलमान, मुकम्मल मुसलमान को चाहिए कि वो उसको अपनाए, ताकि उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएँ। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से लोगों को नया जज्बा दिया, बल्कि जब सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल हो गया था तो उसके बाद जो है वो मुसलमान बिखर गए थे, लेकिन उनकी शायरी से, उन्होंने अपनी शायरी से ये हमें खुशखबरी दी कि एक दिन दोबारा मुसलमानों का गलबा होगा, एक दिन मुसलमान दोबारा जो है ना वो अपने पावर में आ जाएंगे। ये खुशखबरी हमें उनकी ही शायरी से जगह जगह मिलती है जहाँ हम पढ़ते हैं। आइए अब हम अल्लामा इकबाल की एक बहुत खूबसूरत नज़म है जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। वो ये है कि गूंगी हो गई ज़बान आज कुछ कहते कहते, गूंगी हो गई ज़बान आज कुछ कहते कहते, हिचकिचा गया खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझको इस पर यकीन नहीं, ये बात नहीं कि मुझको इस पर यकीन नहीं, मैं डर गया खुद को साहिब ईमान कहते कहते। तौफीक ना ही मुझको एक वक्त की नमाज, तौफीक न हुई मुझको एक वक्त की नमाज, और चुप हुआ मौज़िन अज़ान कहते कहते। किसी काफिर ने जो पूछा कौन सा महीना है, किसी काफिर ने जो पूछा कि कौन सा महीना है, शर्म से पानी हाथ से गिर गया रमज़ान कहते कहते। मेरी अलमारी में गर्द से अटी किताब का जो पूछा गया, मेरी अलमारी में गिर्द से अटी किताब का जो पूछा गया, मैं गड़ गया ज़मीं में कुरान कहते कहते। ये सुनकर चुप साध ली इकबाल उसने, ये सुनकर चुप साध ली इकबाल उसने, यूं लगा जैसे रुक गया वो मुझे हैवान कहते कहते। शायरी इंतहाई खूबसूरत है, एक शेर जो है ना वो अपने अंदर क्या कह सकती हूँ मैं कि अपने अंदर एक ताकत लिए हुए है, और हमारे लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बाइस है कि अगर हमारी जो ज़बान है, जैसे इसका पहला शेर था कि गूंगी हुई ज़बान आज कुछ कहते कहते, हिचकिचा गया खुद को मुसलमान कहते कहते। आज हम वाकई हम अपने आप को मुसलमान कहते कहते हिचकिचा ही जाते हैं। कोई हमसे अगर हमारे मज़हब के बारे में सवाल करे तो कितने सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब हमारे पास मौजूद ही नहीं होंगे। सिर्फ मुसलमान नाम का मुसलमान नहीं होता, मुसलमान अपने दिल के अंदर ईमान रखता है, मुसलमान अपने अंदर एक ऐसा जज्बा रखता है जिसके आगे वो सजदा करता है, उसके आगे सुरखरू हो सके। काश कि हम अल्लामा इकबाल की इस गहरी शायरी को समझकर अपनी ज़िंदगियों में दोबारा से शामिल कर लें। काश हम कुरान को अपने साथ हमेशा लेकर चलें। काश हम कुरान को सिर्फ़ सवाब की नीयत से ना पढ़ें बल्कि तर्जुमे के हिसाब से पढ़ें और उसको अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें। सिर्फ़ सवाब की नीयत से नहीं। आप अपने घरों में जब कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेकर आते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ आपको एक बुक भी मिलती है, जिससे ये पता चलता है, जिसको पढ़ने के बाद आपको ये पता चलता है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम अफ़सोस, हम मुसलमानों के पास इंतहाई कीमती किताब जो हमारी पूरी ज़िंदगी जिसके हिसाब से हम गुजार कर बेहतरीन दुनिया और आखिरत बना सकते हैं, तर्क कर दी है हमने उसको। और आज हम मुसलमान अपनी अहमियत को, अपनी इफ़ादियत को, अपनी इनफरादियत को सब कुछ खो कर बैठ गए हैं, और इसका एहसास तक नहीं। सबसे बड़ी चीज़ तो एहसास होने की है। ये तमाम चीज़ें इंसान कुछ कोई चीज़ खो देता है तो उसको एहसास होता है कि हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ खो दिया। लेकिन हम, अफ़सोस है हमारे ऊपर कि हम अपना सब कुछ खो कर भी हमें एहसास तक नहीं कि हमने क्या खो दिया, और हम लगे हैं सिर्फ़ और सिर्फ दुनियादारी में, लगे हैं सिर्फ दुनिया को संवारने में। आखिरत को भूल गए, हर एक चीज़ को भूल गए, अपनी कब्रों को भूल गए, अपने दीन को भूल गए। अल्लाह ताला हमें और आपको दोनों को हिदायत अता फ़रमाए, और हम कोशिश करें कि हम अपनी ज़िंदगियों में वापस कुरान को लेकर आए, ताकि हम जिन मुश्किलात का शिकार हैं अल्लाह ताला उन मुश्किलात को हल करें। हमारी दुनिया अल्लाह की नाराज़गी से नहीं संवरेगी, हमारी दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ उसको राज़ी करने के लिए सुधरेगी। हमारी ज़िंदगियाँ सिर्फ सुधरेंगी ही जब हम अब अपने रब को याद करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।